जीटीटी ऑर्डर क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं मनु। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विद मनु में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो जीरोधा ने अभी जीटीटी ऑर्डर की शुरुआत की है। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इसको लेके कि ये होता क्या है, आखिर इसे यूज कैसे किया जाता है। तो जीटीटी ऑर्डर से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जीटीटी ऑर्डर से रिलेटेड कोई अदर वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जीटीटी ऑर्डर के बारे में आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें कि हम शेयर मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए लाने वाले हैं आफ्टर 10 के सब्सक्राइबर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहें और जैसे ही हम कोर्स लॉन्च करें उसकी भी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जीटीटी ऑर्डर आखिर होता क्या है। तो जीरोधा पे जीटीटी ऑर्डर होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में हर तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो जॉब वाले भी हो सकते हैं, वो बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, और कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मार्केट को हमेशा वॉच करते रहें। अगर वो वॉच नहीं कर पाते हैं ढंग से तो फिर वो शेयर को सेल करने का सही प्राइस और बाई करने का सही प्राइस मिस कर देते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म जीरोधा ने जीटीटी का निर्माण किया। उसने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोग हमेशा नजर नहीं भी बना के रख पाते हैं वो भी अच्छे से ट्रेड कर पाए। बट एक बात का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीरोधा ने सिर्फ और सिर्फ जीटीटी ऑर्डर को डिलीवरी और होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स के लिए ही रखा है, इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं रखा है। तो आइए अब जान लेते हैं जीटीटी ऑर्डर का फुल फॉर्म क्या होता है। जीटीटी ऑर्डर का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, और इसकी मदद से हम एक फिक्स प्राइस पे बाई और सेल जैसे ऑर्डर्स लगा सकते हैं, और जब भी वो प्राइस आएगी हमारा बाई या फिर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर चाहे हम उस वक्त अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे हो या फिर ऐप पे लॉगिन हो या फिर ना हो। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि जीटीटी ऑर्डर्स के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों जीरोधा पर जीटीटी ऑर्डर के 3 टाइप्स हैं। पहला ऑर्डर है बाई जीटीटी ऑर्डर। बाई जीटीटी ऑर्डर पे हम किसी भी एक शेयर को फिक्स प्राइस पर बाई करने के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरा ऑर्डर होता है सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर, जिसमें हम एक फिक्स प्राइस पर किसी भी शेयर को सेल करने का ऑर्डर लगा सकते हैं। और तीसरा ऑर्डर होता है सेल जीटीटी ओसी ऑर्डर, जिसे हम सेल जीटीटी वन कैंसिल अदर ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। सेल जीटीटी ओसी ऑर्डर से हम अपने होल्ड किए हुए शेयर्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हम इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं, और जब भी इन दोनों ऑर्डर्स में से कोई एक ऑर्डर ट्रिगर होगा तो हमारा जो दूसरा ऑर्डर होता है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हम जीरोधा पर जीटीटी ऑर्डर आखिर लगा कैसे सकते हैं। दोस्तों जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए हमें उसमें 2 प्राइस सेट करनी होती है। पहले को कहेंगे ट्रिगर प्राइस और दूसरे को कहेंगे लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस आने पे जीरोधा हमारा जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट करके एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर देता है, बट जो शेयर्स बाई या फिर सेल होते हैं वो हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस पे ही होते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि ट्रिगर प्राइस को हमेशा करंट प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में सेट करना होता है। तो आइए हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है और हम चाहते हैं कि 95 रुपए पे अगर इस शेयर का प्राइस आ जाए तो उसे बाई कर लें। तो इसके लिए हमें लगाना होता है बाई जीटीटी ऑर्डर। बाई जीटीटी ऑर्डर के अंदर हमें लिमिट प्राइस सेट करना होगा 95 रुपए, और ट्रिगर प्राइस को करंट प्राइस 100 रुपए और लिमिट प्राइस 95 रुपए के बीच में लगाना होता है। तो करंट प्राइस 100 रुपए हुआ और लिमिट प्राइस हुआ 95 रुपए, यानी कि ट्रिगर प्राइस जो लगाएंगे हम वो लगाएंगे 96 रुपए के आसपास का। तो जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर्स का प्राइस कम होकर 96 रुपए आएगा तो हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट बाय ऑर्डर 95 रुपए के प्राइस पर एक्सचेंज को ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस थोड़ा सा और गिरकर 95 रुपए आएगा हमारा शेयर बाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट में मान लेते हैं कि हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स है होल्डिंग्स में है, जिसका प्राइस 100 रुपए है, लेकिन हम उन शेयर्स को 105 रुपए के प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें लगाना होगा सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर हम लिमिट प्राइस को 105 रुपए सेट करेंगे और ट्रिगर प्राइस को हमने करंट प्राइस 100 रुपए और लिमिट प्राइस 105 रुपए के बीच में सेट करना है, मींस 104 रुपए सेट कर दिया। तो जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस बढ़कर 104 रुपए आएगा हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 105 रुपए के प्राइस पर
एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जैसे ही प्राइस थोड़ा सा और ज्यादा बढ़कर 105 रुपए पे आएगा, हमारा शेयर अपने आप ही सेल हो जाएगा। तो ये हो गया सेल जीडीटी सिंगल ऑर्डर। तो अब चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, सेल जीडीटी। ये थोड़ा सा इन दोनों से हटके है, तो आइए समझ लेते हैं कि सेल जीडीटी ओसी ऑर्डर होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो कुछ शेयर्स हैं वो डीमेट में पड़े हुए हैं होल्डिंग्स में। तो हम चाहते हैं कि अगर रिलायंस के शेयर्स का प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाने लगे तो हम उसे सेल कर दें और एक बड़े लॉस से बच सके, छोटा एक लॉस लेके। साथ ही साथ अगर उसकी प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो हम उसे सेल करके प्रॉफिट बना सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉफिट होने लगता है तो फिर और हो जाए थोड़ा सा प्रॉफिट, और हो जाए थोड़ा सा प्रॉफिट, और लॉस होने लगता है तो फिर लॉस होने ही लगता है उसको कवर करने के चक्कर में कि थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, हम बहुत ही बड़ा लॉस ले लेते हैं। तो ये लॉस को बचाने के लिए तो बेस्ट है। इसके लिए हमें अपने शेयर्स पे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों एक साथ लगाने होंगे। इसलिए हमें सेल जीडीटी ओसी ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों के लिए अलग अलग ट्रिगर और अलग अलग लिमिट प्राइस सेट करना होगा। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर्स का प्राइस 100 रुपए है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए हम ट्रिगर प्राइस को रखेंगे 96 रुपए और स्टॉप लॉस में ही लिमिट प्राइस को 95 रुपए सेट कर देंगे। और टारगेट ऑर्डर के लिए हम ट्रिगर प्राइस को 104 रुपए और लिमिट प्राइस को 105 रुपए रख देंगे। इस तरह से हम अपने होल्डिंग्स पे अपना मैक्सिमम लॉस लेके निकल भी सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का प्राइस गिरकर 100 रुपए से 96 रुपए आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हिट हो जाएगा और जैसे ही 95 रुपए आएगी हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पर वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का प्राइस बढ़कर 100 रुपए से 104 रुपए हो जाता है तो हमारा टारगेट ट्रिगर हिट हो जाएगा और जैसे ही शेयर 100 रुपए से 105 रुपए आता है हमारा ऑर्डर अपने आप सेल हो जाएगा और हम एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जीडीटी ऑर्डर होता क्या है। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग वीडियोस और बहुत सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जरूर विजिट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।